आज का राशिफल द 29th ऑफ अगस्त 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। आज जया एकादशी व्रत है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:38 तक रहेगी। आज शाम 6:19 तक सिद्धि योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:41 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:22 से 5:27 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:49 में और सूर्यास्त शाम 6:30 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। आज अमृत काल सुबह 6:19 से सुबह 7:58 तक है। आज गुरुवार का अभिजीत मुहूर्त 12:1 PM से दोपहर के 12:57 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 2:01 से दोपहर 3:35 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 29 अगस्त सूर्य सिंह राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम ब्रिन बृहस्पति नमः या ओम ग्रौम ह्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 29 अगस्त के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कई मायनों में शुभ संकेत लेकर आया है। आपके जीवन में आज सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप हर काम में उत्साहित रहेंगे। दिन की शुरुआत में ही आप किसी नई योजना में धन लगाने का विचार करेंगे। ये निवेश आपको भविष्य में लाभ दे सकता है। हालांकि इस निर्णय को लेते समय आपको अपने विवेक और समझ का पूरा इस्तेमाल करना होगा। बेहतर होगा कि आप विशेषज्ञों की सलाह भी लें ताकि आपका धन सही दिशा में लगे और आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। आज का दिन आपके लिए थोड़ा व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि आपका मन इधर उधर के कई कामों में उलझा रहेगा। इससे आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आ सकती है। आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा और प्राथमिकता के आधार पर काम निपटाने होंगे। यदि आप अपने विचारों और योजनाओं को व्यवस्थित कर लेंगे, तो आप आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आज आपके विचारों और सुझावों को काफी सराहना मिलेगी। आपके सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करेंगे और आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप अपने काम में और अधिक मेहनत और समर्पण से जुटेंगे। आपकी मेहनत और रचनात्मकता का परिणाम जल्द ही आपको तरक्की के रूप में मिल सकता है। इसलिए आज अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें और खुद पर विश्वास रखें। इसके अलावा दिन के उत्तरार्ध में आपको किसी महत्वपूर्ण काम से यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आपको नए अनुभवों से रूबरू कराएगी। यात्रा के दौरान आप नए लोगों से मिल सकते हैं और आपके संपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। ये नए संबंध आपके भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए खुले मन से इस यात्रा का आनंद लें और हर अवसर का पूरा लाभ उठाएं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए सकारात्मकता और संभावनाओं से भरपूर रहेगा। ध्यान रखें कि किसी भी काम को करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें और अपने समय का बेहतर तरीके से उपयोग करें। ऐसा करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि दिन के अंत में संतुष्ट और खुश भी महसूस करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मेष राशि का उपाय है कि आप भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 21 मिनट तक जारी रखें। गणेश गायत्री मंत्र गणेश भगवान को समर्पित एक प्रमुख मंत्र है, जो उनकी पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गणेश गायत्री मंत्र है: ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अचूक तरीका है। उसके बाद 21 छोटी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्बा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है।
यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। वृषभ राशिफल, टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए कुछ तनावपूर्ण स्थिति लेकर आ सकता है, लेकिन इस तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। कार्यस्थल पर या परिवार में कुछ मुद्दों को लेकर मन में चिंता हो सकती है, लेकिन आपको शांत और संयमित रहकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजना होगा। ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप इन स्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में आज आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। यह अवसर आपके लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकते हैं और आपकी पेशेवर जिंदगी में उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। हालांकि इन अवसरों को पहचानने के लिए आपको सतर्क और सजग रहना होगा। अपने कौशल और अनुभव का सही उपयोग करें और सोच समझकर निर्णय लें ताकि आप इन अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। आज के दिन पार्टनरशिप में कोई काम करने से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं। किसी भी साझेदारी से जुड़े फैसले लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें और हर पहलू पर गहनता से विचार करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए समय निकालकर सभी बातों को समझें और फिर कोई कदम उठाएं। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपके लिए राहत भरा रहेगा। यदि हाल के दिनों में आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, तो आज आपको उसमें सुधार नजर आएगा। यह आपके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सुकून देने वाला होगा। अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। आपकी आर्थिक स्थिति भी आज पहले से बेहतर रहेगी। पिछले कुछ समय से अगर आपके वित्तीय मामलों में कोई समस्या चल रही थी, तो आज उसमें सुधार होगा और आपको राहत महसूस होगी। समझदारी से अपने खर्चों का प्रबंधन करें और आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। इससे आप भविष्य में किसी भी आर्थिक समस्या से बच सकेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आज आपको मानसिक और भावनात्मक सुकून देगा। आपके संबंधों में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आपका दिन पारिवारिक माहौल में खुशियों से भरा रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का आनंद उठाएंगे। माताजी के साथ अपने मन की बात कहने का आज आपको अच्छा मौका मिलेगा। उनके साथ समय बिताना और अपनी भावनाओं को साझा करना आपके लिए भावनात्मक रूप से काफी संतोषजनक रहेगा। यह आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा और आपसी समझ बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा, क्योंकि उन्हें बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जिससे उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलन और सकारात्मकता से भरा हुआ है, बस आपको अपने कदम सोच समझकर उठाने होंगे। आज के लिए शुभ अंक 21। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह उपाय भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है और व्यक्ति को स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उपाय को पूरा कैसे करें? सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर एक बेलपत्र, 7 काले तिल और एक पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना बोलें और 9 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। रुद्राक्ष धारण करें। अंत में भगवान शिव से अनुमति लेकर उसी 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में पहने। ये रुद्राक्ष शनि के दोषों को शांति और सुख के लिए प्राप्त करने में सहायक होता है। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का 11 नामों का जाप करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंद, भव। इस उपाय को श्रद्धा के रूप से करके वृषभ राशि के व्यक्ति को शनि के दोषों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। मिथुन राशिफल, टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपने व्यापार में किसी बड़ी डील या अनुबंध को हासिल कर सकते हैं, जो आपके व्यवसाय की दिशा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये डील आपकी मेहनत और प्रयासों का परिणाम होगी, इसलिए इसे साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको सावधानीपूर्वक योजना बनाने और हर कदम पर समझदारी दिखाने की आवश्यकता होगी।
हालांकि आपको कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि कोई कानूनी दस्तावेज या अनुबंध आपके सामने आता है तो उसे पढ़ने और समझने में कोई जल्दबाजी न करें। किसी भी कानूनी सलाहकार की मदद लेना समझदारी होगी ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और सावधानी पूर्वक निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन एक अच्छा अवसर लेकर आ सकता है। आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आपके करियर को एक नई दिशा में ले जाएगा। हालांकि आपको इस मौके का भरपूर फायदा उठाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा। अपनी क्षमताओं और कौशल को निखारने पर जोर दें ताकि आप हर अवसर का लाभ उठा सकें। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखने की जरूरत है। आपको अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता रखनी होगी और इधर उधर के कामों में अपने ध्यान को भटकने से बचाना होगा। किसी भी अनावश्यक गतिविधि या विवाद से दूर रहें, नहीं तो ये आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है। ध्यान केंद्रित रखने से आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। आज का दिन आपके लिए अपनी तरक्की की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से घबरा रहे हैं, तो ये समय है कि आप अपनी सोच को बदलें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ें। पारिवारिक मामलों में आज आपको कुछ राहत मिल सकती है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद चल रहे थे, तो आज बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाने का अवसर मिलेगा। आपसी समझ और संवाद की शक्ति को समझें और सभी के विचारों का सम्मान करें। इससे घर का माहौल सकारात्मक बनेगा और आपसी प्रेम और विश्वास भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। बस आपको अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना होगा और हर मौके का समझदारी से फायदा उठाना होगा। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक शांति, ऊर्जा और ध्यान की ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा इस मंत्र के जाप से आपकी बुराइयों से मुक्ति, शुभ फल और आत्मविकास हो सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। सबसे पहले शुद्ध और साफ जगह पर बैठे या खड़े हो। मंत्र की माला या जाप माला को धारण करें। माला के माध्यम से गायत्री मंत्र को 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का अर्थ, हम उस प्राचीन उज्ज्वल देवता की ओर प्रेम से ध्यान केंद्रित करते हैं जो सूर्य सद्गुणों की छाया में समर्थ है। हमारी बुद्धि को दीप्त करो ताकि हम सच्चे धर्म को जाने, समझे और अपने जीवन को उसके आदर्शों के अनुसार जिए। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें। जाप के बाद ध्यान करके आपके मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और आपके विचारों में सकारात्मकता आती है। यह आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है और आपकी राशि के लिए शुभ हो सकता है। यह उपाय आपको लगातार 16 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के लोगों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है, जिसमें कुछ अवसर और चुनौतियां दोनों ही शामिल हैं। आप बड़े कामों के लिए योजनाएं बनाने में व्यस्त रहेंगे, जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। ये योजनाएं आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए उन्हें गंभीरता से लें और एक ठोस योजना तैयार करें। इसके साथ ही सही दिशा में कदम उठाने के लिए आपको ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। आज आपको अपनी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। ये स्थिति थोड़ी असहज हो सकती है, लेकिन यह एक अच्छा अवसर है अपनी गलतियों को सुधारने और उनसे सीखने का। जो भी मुद्दा उजागर होगा, उसे खुले मन से स्वीकार करें और उसे सुधारने की कोशिश करें। इससे आपकी आत्म स्वीकृति और व्यक्तिगत विकास में मदद मिलेगी। यदि आप आज किसी बैंक या वित्तीय संस्था से धन उधार लेने का विचार कर रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आपको आसानी से जरूरत का धन प्राप्त हो सकता है, जो आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहायक रहेगा। हालांकि उधार लेने से पहले सभी शर्तों को अच्छे से समझ लें और सुनिश्चित करें कि आप समय पर भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आज आपको किसी के बहकावे में आकर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति कानूनी विवाद में भी बदल सकती है।
अपने गुस्से को नियंत्रित रखें और विवादित परिस्थितियों से दूर रहने की कोशिश करें। ये समझदारी भरा कदम आपकी भविष्य की समस्याओं से आपको बचा सकता है और कानूनी परेशानियों से आपको दूर रख सकता है। आपके विरोधी आज आपके सामने कुछ समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी चतुराई और बुद्धि से आप उन्हें आसानी से मात दे सकेंगे। अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी मानसिक क्षमता का सही उपयोग करें और अपनी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करें। परिवार में आज किसी पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन की संभावना है। यह आयोजन आपके परिवार के लिए एक सुखद और सामंजस्यपूर्ण वातावरण उत्पन्न करेगा। आप इस मौके का पूरा लाभ उठाएं और अपने परिवार के साथ मिलकर इस अवसर को खास बनाएं। इससे परिवार के रिश्तों में भी गर्माहट और मजबूती आएगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपने कार्यों और निर्णयों में संतुलन बनाए रखें और हर स्थिति का सही तरीके से सामना करें। आज के लिए शुभ अंक 14। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है तुलसी जी को दीप दान करना, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य में वृद्धि हो। इस उपाय को करते समय विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले एक तुलसी पौधे के समीप जाएं और श्रद्धा और भक्ति के साथ उसे पूजन के लिए तैयार करें। फिर एक दीपक लेकर उसे तुलसी के पौधे के सामने रखें। दीपक में घी या तेल डालें और उसे जलाएं। अक्षत, चावल और गुलाब के फूल भी दीपक के आसपास रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम तुलसी नमः। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ माता तुलसी की पूजा करें और उन्हें आभासित रूप से आपके उपाय को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बने। इसके अलावा यह उपाय आपके घर को शुभ और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन धन संबंधी मामलों में सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है और आर्थिक लाभ की संभावना भी बढ़ जाएगी। यदि आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना रहे थे, तो आज के दिन आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण निवेश साबित हो सकता है, इसलिए इसे समझदारी से योजना बनाकर पूरा करें। आज पारिवारिक मामलों में बातचीत की संभावना बन रही है। किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, जो आपके परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर समझ और सामंजस्य लाने में सहायक होगी। इस बातचीत के दौरान अपनी बातों को शांति और धैर्य के साथ प्रस्तुत करें, जिससे समाधान जल्दी निकल सके। कार्यस्थल पर आज आपको अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने में सतर्क रहना होगा। अपने सहयोगियों से कोई महत्वपूर्ण जानकारी साझा न करें, क्योंकि इससे आपके प्लान्स या रणनीतियों के प्रति पारदर्शिता हो सकती है, जो बाद में आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। नौकरी के संदर्भ में आज आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। ये कदम आपके करियर की दिशा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। अपने बॉस की सलाह और समर्थन आपके निर्णय को सही दिशा देने में सहायक हो सकते हैं, इसलिए उनसे खुलकर बातचीत करें और उनके अनुभव का लाभ उठाएं। मामा पक्ष से आज आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। ये लाभ किसी रूप में हो सकता है, जैसे कि वित्तीय मदद या उपहार। ये धन लाभ आपके आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ बनाएगा और आपकी वित्तीय योजनाओं को साकार करने में सहायक होगा। परिवार के किसी सदस्य को दी गई आपकी सलाह आज अमल में आ सकती है। यदि आप किसी को सलाह देते हैं, तो वह उसे गंभीरता से लेगा और आपकी सलाह का पालन करेगा। इससे परिवार में आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और आपके सुझावों को सराहा जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए धन संबंधी मामलों में शुभ रहेगा और कार्यस्थल पर भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। सही निर्णय लेने और सावधानी बरतने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और परिवार में सुखद माहौल बनाए रख सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 23। आज के लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय सिंह राशि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। सबसे पहले मां लक्ष्मी के कलश में एक तांबे का सिक्का, 5 अक्षत चावल पानी में चावल डालकर और कलश के ऊपर 5 पत्तों वाला एक आम का पत्ता रखें। आम के पत्ता की 5 पत्तियों में कुमकुम का टीका जरूर लगाएं, उसके बाद मां को अर्पित करें। इसके ऊपर एक गुड़हल और लाल गुलाब का फूल भी मां को अर्पित करें। इस पूजा के माध्यम से मां लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें समर्पित करें।
इसके बाद एक 10 रुपए का तांबे का सिक्का फूल के ऊपर अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को आपकी मनोकामना बोलकर मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र: ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी का यह मंत्र आर्थिक संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को आर्थिक संघर्षों से निकलने और धन संपत्ति की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इस मंत्र का अर्थ है, हम महालक्ष्मी को और विष्णु की पत्नी को जानते हैं, हम उनकी ध्यान करते हैं, हमें वह लक्ष्मी सदैव प्रेरित करे। यह मंत्र लक्ष्मी देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट है। ध्यान और श्रद्धा के साथ इस मंत्र का नियमित जाप करने से धन, संपत्ति और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। यह मंत्र धन और समृद्धि के साथ साथ आत्मविश्वास और समृद्धि की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। पूजा के अंत में कलश के ऊपर जो गुलाब है उसके ऊपर जो सिक्का है उसे माता से अनुमति लेकर उठाएं और उसे एक लाल रंग के रिबन के साथ बांधें। फिर इस सिक्के को घर में मुख्य द्वार के सिर में झूलाया जाता है। ये प्रयास आपके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस पूजा के द्वारा आप अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। कन्या राशिफल, टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कुछ नुकसानदायक स्थितियों को लेकर आ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण होगा। परिवार में संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की झगड़ा झंझट की संभावना बन सकती है। यह विवाद आपके पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए किसी भी बहस या विवाद में न पड़े और स्थिति को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। इस कठिन समय में आपको भाई बहनों का पूरा समर्थन मिलेगा। उनके सहयोग से आप इस मुश्किल स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे और तरक्की की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उनके साथ मिलकर कार्य करना आपके लिए लाभकारी रहेगा और यह आपके पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। आपकी संतान के व्यवहार को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। हालांकि इस स्थिति को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों के व्यवहार में उतार चढ़ाव आम होते हैं और इसे सुलझाने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। अपने बच्चों के साथ समय बिताने और उनके साथ बातचीत करने से स्थिति में सुधार आ सकता है। जब भी आप किसी से बात करें तो उसे बहुत ही सोच समझकर बोलें। आपकी किसी बात को गलत समझा जा सकता है, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। अपने शब्दों और विचारों को सोच समझकर प्रकट करें ताकि आपकी बातें किसी को बुरी न लगे और रिश्तों में खटास न आए। यदि आप किसी से धन उधार लेने का विचार कर रहे थे तो आज आपके लिए शुभ हो सकता है। आपको आसानी से उधार की राशि प्राप्त हो सकती है, जो आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने में सहायक होगी। ध्यान रखें कि उधार लेने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें और समय पर भुगतान करने का ध्यान रखें। कुल मिलाकर आज के दिन आपको सावधानी बरतनी होगी और पारिवारिक समस्याओं को शांति से सुलझाना होगा। अपने परिवार और संतान के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आएं और अपने शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें। ऐसा करने से आप मुश्किल समय को अच्छे से पार कर सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र प्राचीन काल से सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए प्राचीन पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आप पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मंत्रों का जाप 1008 बार करें। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह आपको स्थिरता और समानता की भावना प्रदान करेगा। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। तुला राशिफल, टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज तुला राशि के लोगों के लिए लेनदेन के मामलों में अत्यंत सावधानी बरतना आवश्यक है। वित्तीय लेन देन में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और सभी लेन देन को अच्छे से चेक करें।
इससे आपको भविष्य में किसी भी वित्तीय समस्या से बचने में मदद मिलेगी। पारिवारिक समस्याएं आज आपके जीवन में कलह का कारण बन सकती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद या विवाद उभर सकते हैं, जो घर के माहौल को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इन समस्याओं को शांति और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। बातचीत और समन्वय से स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। आज आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये सुखद समाचार आपके दिन को खास बना देगा और आपके आत्मसंतोष में इजाफा करेगा। अपनी खुशी को खुले दिल से स्वीकार करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अतिथि के स्वागत से आपके परिवार के सदस्य खुश होंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस अवसर का पूरा आनंद लें और अतिथि का स्वागत अच्छे से करें। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सचेत रहना होगा। खान पान का ध्यान रखें और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। यदि आप अपनी सेहत की उपेक्षा करेंगे तो यह आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। आपको किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। यह नई रुचि आपके लिए एक नए अवसर का संकेत हो सकती है, जो आपकी व्यक्तिगत या पेशेवर जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अपनी नई रुचियों और कामों को गंभीरता से लें और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएं। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचें। इस जानकारी को साझा करने से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या किसी प्रकार की गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखें। कुल मिलाकर आज का दिन सावधानी और समझदारी से भरा रहेगा। अपने लेन देन, पारिवारिक मुद्दों और स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी नई रुचियों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सफेद। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब पहुंच सकते हैं। आपने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, आज उनमें सफलता मिलने की संभावना है। ये सफलता आपको आत्मसंतोष और खुशी का एहसास कराएगी। हालांकि किसी विशेष काम को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। ये काम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इसमें कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। धैर्य बनाए रखें और समस्या का समाधान खोजने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। समस्याओं का सामना करने में आपकी रणनीति और कड़ी मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके बिजनेस में आज अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके व्यापार की प्रगति आपको खुशी और संतोष देगी। आपने जिस मेहनत और लगन से काम किया है, उसका फल अब मिलने लगा है। इस सफलता का आनंद लें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह की मेहनत और रणनीति अपनाते रहें। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आपकी मेहनत और प्रयास रंग ला सकते हैं और आपको अपने करियर के लिए सकारात्मक खबरें मिल सकती हैं। यह अवसर आपके पेशेवर जीवन में नई संभावनाओं को खोल सकता है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं। परिवार में यदि आप किसी सदस्य से कोई वादा करते हैं तो उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें। आपके वादों का पालन आपके परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और आपके प्रति विश्वास बनाए रखेगा। अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना महत्वपूर्ण होगा। हर काम की एक स्पष्ट योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करने के लिए समय सारणी बनाएं। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करेगा और आपके कार्यों को व्यवस्थित बनाए रखेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन आर्थिक और पेशेवर दृष्टिकोण से सकारात्मक रहेगा। अपनी योजनाओं को ठीक से लागू करें और पारिवारिक वादों को पूरा करने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 35। आज के लिए शुभ रंग लाल। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, शुक्र मंत्र का स्फटिक की माला पर 5 बार जाप करें। शुक्र मंत्र का जाप करने से आपकी शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ती है और आपको भावनात्मक संतोष, सौंदर्य आकर्षण और समृद्धि मिलती है। शुक्र मंत्र ओम द्रा द्री द्रोण स शुक्राय नमः, ओम राम ह्रीम राम स शुक्राय नमः शुक्र ग्रह संबंधित होता है विभिन्न प्रकार के सुख, समृद्धि, सौंदर्य और सामाजिक संबंधों के साथ। इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उसे समृद्धि और समानता की ओर ले जाता है। स्फटिक की माला पर शुक्र मंत्र के 5 बार जाप करने से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और आप अपने आसपास की प्रकृति और सामाजिक संबंधों को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। यह उपाय आपको आत्मविश्वास और आत्मसमर्थ का अनुभव कराता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है। शुक्र मंत्र का जाप करने से शुक्र ग्रह के अनुकूलता में वृद्धि होती है और व्यक्ति को सौंदर्य, सामर्थ्य और संतोष का अनुभव होता है। इसके अलावा इस उपाय से व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको आर्थिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप परिवार में किसी बड़े काम या परियोजना की योजना बना सकते हैं, जो आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस योजना को ध्यानपूर्वक तैयार करें और सभी पहलुओं पर विचार करें ताकि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से बचना आवश्यक होगा। अपने निर्णयों को समझदारी और सावधानी से लें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। यदि आप किसी बड़ी खरीदारी जैसे कि मकान, वाहन आदि की योजना बना रहे हैं, तो आज के दिन आपके सपनों को पूरा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। ये खरीदारी आपकी मेहनत और प्रयासों का परिणाम हो सकती है, इसलिए इसे सही तरीके से योजना बनाकर करें। स्वास्थ्य के मामले में आज राहत मिलने की संभावना है। यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, तो आज उसमें सुधार आ सकता है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और कोई भी सुझाव या इलाज लागू करें जो आपको लाभकारी लगे। आपको अपनी माताजी से अपनी मन की बातें साझा करने का अवसर मिल सकता है। ये संवाद आपके लिए भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा और आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। माताजी से बातचीत करके आप अपनी चिंताओं और विचारों को साझा कर सकते हैं, जिससे आपको समर्थन और सलाह मिल सकती है। आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। कुछ लोग आपकी स्थिति का लाभ उठा सकते हैं या आपको गलतफहमियों में डाल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। किसी भी सूचना या स्थिति को समझदारी से निपटें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पारिवारिक वाद विवादों को दूर करने की योजना बनाना महत्वपूर्ण होगा। यदि आपके परिवार में किसी मुद्दे को लेकर मतभेद है, तो उन्हें शांति और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। इससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी दूरियां कम होंगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए कई सकारात्मक अवसरों के साथ है। अपनी योजनाओं को ध्यानपूर्वक बनाएं और स्वास्थ्य, पारिवारिक मुद्दों और आसपास के लोगों से सतर्क रहें। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग लेमन। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए प्रसन्नता और संतोष लेकर आएगा। आपकी मनोस्थिति सकारात्मक रहेगी और आप अपने दिन को अच्छे से बिताने में सफल रहेंगे।
आप किसी नई योजना में धन का निवेश करने की योजना बना सकते हैं। ये निवेश आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए इसे सोच समझकर करें और सभी पहलुओं पर ध्यान दें। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी हो सकता है। आपके निवेश पर अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ होगी। अगर आप शेयर मार्केट में सक्रिय हैं, तो आज के लाभ का आनंद लें और भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। आप अपने रहन सहन के स्तर में सुधार करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अपने घर और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए आप नई चीजों को अपनाएंगे, जो आपके जीवन को आरामदायक और सुखद बनाएंगे। आपके जीवन साथी के करियर में चल रही समस्याओं का समाधान होता दिखाई दे रहा है। ये स्थिति आपके लिए खुशी का कारण बनेगी और आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उनके करियर की दिशा को सुधारने के लिए किए गए प्रयास अब फल देने लगे हैं, जिससे आपको संतोष मिलेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी का सौदा करने की योजना बना रहे हैं, तो उसके चल और अचल पहलुओं की पूरी तरह से जांच पड़ताल करना महत्वपूर्ण होगा। सौदे की सभी शर्तों और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। वाहनों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतना आवश्यक होगा। सड़क पर सतर्क रहें और यातायात नियमों का पालन करें। छोटी छोटी सावधानियां आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और दुर्घटनाओं से बचाएंगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता और संतोष लेकर आएगा। नई योजनाओं में निवेश, शेयर मार्केट से लाभ और रहन सहन में सुधार जैसे सकारात्मक पहलुओं का लाभ उठाएं। साथ ही प्रॉपर्टी सौदे और वाहन उपयोग में सावधानी बरतें। आज के लिए शुभ अंक 30। आज के लिए शुभ रंग मैरून। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। पूजा में गणेश जी के 12 नाम मंत्रों का जप भी करेंगे तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। गणेश जी के नाम मंत्र ऊ सुमुखाय नमः, ऊ एकदंताय नमः, ऊ कपिलाय नमः, ऊ गजकर्णाय नमः, ऊ लंबोदराय नमः, ऊ विकटाय नमः, ऊ विघ्ननाशाय नमः, ऊ विनायकाय नमः, ऊ धूम्रकेतुवे नमः, ऊ गणाध्यक्षाय नमः, ऊ भालचंद्राय नमः, ऊ गजाननाय नमः। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए सोच समझकर काम करने का रहेगा। आप अपनी योजनाओं और कार्यों को ठीक से व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में न करें, बल्कि धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक पूरा करें। इससे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और किसी भी संभावित समस्या से बच सकेंगे। वाहनों के प्रयोग में सतर्कता बरतना महत्वपूर्ण होगा। सड़क पर सावधान रहें और यातायात नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय छोटी छोटी सावधानियां आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और दुर्घटनाओं से बचाएंगी। आज आपका रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। यदि आपने पहले किसी काम को रोक रखा था, तो आज उसे पूरा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। इस काम को पूरा करने से आपको संतोष और आत्मसंतोष मिलेगा। साझेदारी में कोई काम करने से बचना अच्छा रहेगा। साझेदारी में काम करते समय सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि सभी पक्ष आपकी योजना से सहमत हैं। किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करना बेहतर हो सकता है। आपको अपने किसी मित्र की बात बुरी लग सकती है। ये संभव है कि आपकी सोच और उनके विचारों में मतभेद हो। इस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालें और अपने मित्र के साथ खुले और ईमानदार संवाद करने की कोशिश करें। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। यह नई रुचि आपके लिए एक सकारात्मक अवसर का संकेत हो सकती है। अपनी नई रुचियों और परियोजनाओं को गंभीरता से लें और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएं। परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की संभावना बन रही है। यह आयोजन आपके परिवार के लिए खुशी और उत्सव का कारण बन सकता है। इस अवसर का आनंद लें और अपने परिवार के साथ इस खुशी को साझा करें।
ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। ये सम्मान आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा और आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। मौसमी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। मौसम के बदलाव के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें और जरूरी सावधानियां बरतें। स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें। कुल मिलाकर आज का दिन आपकी योजनाओं और कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त रहेगा। वाहनों का प्रयोग, साझेदारी के काम और स्वास्थ्य पर ध्यान दें और परिवार में खुशियों का आनंद लें। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग समुद्री नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पानी में छोटी इलायची डालकर स्नान करें। छोटी इलायची का स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक तनाव कम होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और एक घी का दीपक अवश्य जलाएं आपकी मनोकामना बोलकर। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और खुशहाली आती है। दीपक जलाने से घर में रोशनी आती है और नकारात्मकता दूर होती है। मनोकामना बोलकर दीपक जलाने से आपकी मनोभावनाओं को साकार किया जा सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। अंत में आज माता लक्ष्मी के 12 नाम का जाप अवश्य करें। लक्ष्मी जी के 12 नामों का उच्चारण करने और मंत्र का जाप करने से देवी प्रसन्न होती है और भक्तजनों को आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी के वो 12 नाम और जादुई मंत्र कौन कौन से हैं। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्माल्या, संपद, रमा, श्री, पद्मधारिणी। लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम में माता लक्ष्मी को 12 नामों से संबोधित किया गया है। इन 12 नामों का जाप करने से भक्त को स्थिर लक्ष्मी यानी धन, संतान सुख मिल सकता है और दरिद्रता दूर होती है। यह उपाय कुंभ राशि के जातकों को शांति, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। आपको इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करना चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं सफल हो और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने और सामंजस्य स्थापित करने का रहेगा। परिवार में चल रही किसी भी प्रकार की दिक्कत या विवाद को शांति और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। आपके प्रयासों से परिवार में सामंजस्य और शांति कायम हो सकती है। धन के मामलों में आपके मित्र के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा होने की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में चुप रहना और विवाद से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें और स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालें। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके समर्थन से आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। परिवार की एकजुटता और समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। भाई बहनों से किसी बात को लेकर कुछ मांगे सामने आ सकती है। उनकी मांगों को समझने की कोशिश करें और अगर संभव हो तो उनकी सहायता करें। इस सहयोग से आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच सकते हैं। ये निवेश आपके भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, इसलिए सभी पहलुओं का अच्छी तरह से मूल्यांकन करें। प्रॉपर्टी में निवेश से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। बिजनेस में आपको मनचाहा लाभ न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं होगा। किसी भी असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें और अपनी रणनीतियों को सुधारें। आपको अपनी मेहनत का फल जल्द ही मिल सकता है, इसलिए निराश न हो और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। कुल मिलाकर आज का दिन पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और वित्तीय मामलों पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त रहेगा। अपने रिश्तों को मजबूत करें, निवेश की योजना बनाएं और बिजनेस में सकारात्मक बदलाव के लिए तत्पर रहें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 16 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 16 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद शाम में राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें।
इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दे। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है। यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है। इस उपाय को आप कंटिन्यू 9 दिनों तक जारी रखने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं।